दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास में हूं और आपको बता दूं आज 131वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है। आपको बता दूं बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए तमाम तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी, आवाज़ उठाई और जो ऊंच नीच की जो बातचीत होती थी पुराने समय में उसको समानता देने का तमाम तरीके का भरसक प्रयास किया और संविधान लिखा। आज 131वीं जयंती है, लोगों के पास चलेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के जो समर्थक हैं उनके पास चलेंगे और जानेंगे ये जयंती किस तरीके से मना रहे हैं और किस तरीके का हर्षोल्लास उनके अंदर है। आइए आपको सीधे समर्थकों के बीच में लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये जयंती मनाई जा रही है। सर नाम सर क्या है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आज 131वीं जयंती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? बाबा साहब की 131वें जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम विगत 30 सालों से यहाँ पे जो है अपना स्टॉल लगाते हैं और स्टॉल पर जो है हम अपने जो समारोह में हमारे आगंतुक आते हैं प्रदेश के कोने कोने से, उनके लिए हम लोग जो है मिष्ठान वितरण करते हैं। हर वर्ष बूंदी का मिष्ठान वितरण होता है और हमारे सभी कर्मचारियों के जो सदस्य हैं, अधिकारी जो सदस्य हैं, वो भी सब यहाँ पे एकत्र होते हैं और जो भी हमारे प्रदेश से जितने भी लोग यहाँ झांकी लेकर आते हैं उनको हम मिष्ठान कराते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पर अपना माल्यार्पण करने जाते हैं। अच्छा, एक बात करूँ, जैसे कानून व्यवस्था की बात की जाती है, एक समय था जिस समय मायावती मुख्यमंत्री थी, इस समय बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो कानून व्यवस्था की बात अगर करें तो उस समय और इस समय में दोनों में क्या फर्क दिखता है? कानून व्यवस्था बहन जी का बहुत ही अच्छा था। आज का कानून व्यवस्था केवल भय का कानून व्यवस्था है कि एक तरह से पहले था कि कहा जाता था कि कांग्रेस के समय में आपातकाल है, आज जो है अघोषित आपातकाल है। हम लोगों के ऊपर इतना भय पैदा किया जाता है कि हम लोग सड़क पे ना निकल सकें, हम अपनी मांग न कर सकें, ये हमारे साथ समस्याएं हैं। बाबा का कानून केवल जो है कुछ लोगों के लिए है कि उनको मतलब दिखाई देता है कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, केवल दिखावा है। अच्छा सर, आपसे एक बात करेंगे, जैसे आज की डेट में देख रहे हैं पूरे इंडिया में, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम जितनी पार्टियां हैं सभी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही हैं और एक मानते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर दलित वोट बैंक था तो बड़ा इसने फेरबदल करने का काम किया इलेक्शन में, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये दलितों को लेकर के कुछ राजनीतिक स्टंट है कि क्या चल रहा है? जरूर स्टंट चल रहा है इनका, क्योंकि अगर फोटो ही डालनी है, आज मनाना ये था तो हमारी किताबों में पढ़ने बच्चों में किताब में डाल दिया जाए, पाठ्यक्रम उनके जीवन परिचय डाल दिया जाए और इससे बेहतर काम हो सकता है। शिक्षा पे जोर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सरकार वोट लेने की वजह से ही केवल ये सब दिखावा करती है हमारा। सर नाम सर क्या बताया अपना? राम कुमार जी। अच्छा, राम कुमार जी से बात हो, आपसे बात करेंगे। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मैं बात करता हूं तो दलितों के हक की लगातार आवाज़ उठाई, हक के लिए लड़ाई की और एक तरीके से अगर जो ऊंच नीच की अगर जो बात होती थी उसको समानता लाने की कोशिश की। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कितना वो दिखता है आपको धरातल पर? आज धरातल पे बहुत कम दिखता है। ये सरकार ने तो उसको मिटाने का ही काम किया है। जो रिजर्वेशन के थ्रू सरकारी ऑफिसेज थे उनमें रिजर्वेशन के थ्रू भर्तियां होती थी, अब इस समय तो सरकार जो है सारे संस्थान को ही बंद कर दे रही है। तो जब संस्थान में नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कहाँ से लागू होगा? सर नाम क्या है सर आपका? मैं संजय भार्गव हूँ। मैं कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं लखनऊ में ही रहता हूँ और प्रोविंशियल एग्रीकल्चर सर्विसेज का मैं एक अफसर हूँ, एलाइड PCS अधिकारी हूँ मैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आज 131वीं जयंती है बाबा भीमराव अंबेडकर की, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? हम सभी लोग यहाँ पे बड़े ही उत्साह के साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में हम सभी परिवार की तरफ से, देशवासियों की तरफ से उनके चरणों में सादर नमन करते हैं और हमेशा एक उत्साह की तरह से कि विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो हमारे इसमें जन्म लिए हैं और बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है, एक सामाजिक परिवर्तन के जनक हैं। हर व्यक्ति को उन्होंने अधिकार दिया है, महिलाओं को अधिकार दिया है, एक शोषित समाज को अधिकार दिया है, एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने बनाया है कि हमको कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी हम
चीज़ें बाबा साहब की देन है और आज हम खुशहाल हैं तो उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा सहयोग। अच्छा, एक बात करूंगा, बाबा साहेब का जो समय था और अभी का समय, उस समय बाबा साहेब दबे कुचलों की आवाज़ उठाना, एक जो सामान्य वर्ग था और जो दलित वर्ग था, दोनों की जो बैलेंस करने की जो स्थिति थी वो क्रिएट कर रहे थे। आज की डेट में वो कितना आप पाते हैं? बाबा साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, उन्होंने अपने संघर्ष जीवन का त्याग किया था और दबा कुचला कोई तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। बस हमें जानकारी नहीं थी, हमारे वो अधिकार जो होते हैं कि हमें अपने आप को समझना होता था, हमें अपने अंदर एक स्वाभिमान की ज़रूरत थी। उस स्वाभिमान को बाबा साहब ने मॉडिफाई किया कि यू आर ह्यूमन, यू आर एलिजिबल फॉर द एनी सिचुएशन, यू आर इन राइट। आप अपने अधिकारों को जानें, अपने मूल्यों को समझें, अपना त्याग करना समझें, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ें, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें। जब तक आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई दूसरा आपको आपके अधिकार, आपको साहस, आपको हिम्मत दिलाने कभी नहीं आएगा इस देश में। पहले तो नाम बताएं। मैं पूजा भार्गव। अच्छा पूजा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मायावती को आप लोग का बड़ा लीडर माना जाता है। उस समय की अगर महिला सुरक्षा की बात करूँ आज की डेट में, तो दोनों में कितना आप फ़र्क पाती हैं, क्या फ़र्क देखती हैं? मुझे इस तरीके का कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता है फिलहाल। तब उस समय में महिलाएं थोड़ा अशिक्षित कम थी, शिक्षित कम थी, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि हाँ, उस समय में उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि वो अपना मतलब एजुकेशन राइट जो होता है, जो उनके मौलिक अधिकार होते हैं, उनको वो नहीं प्राप्त तो थे, लेकिन उनको वो हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन आज के समय में एजुकेटेड हो गई हैं महिलाएं, बाहर निकलना हर चीज़ में, और महिला सशक्तिकरण पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसलिए मैं इसमें यही कहूँगी कि तब के ज़माने के हिसाब से सारी चीज़ें बदली हुई हैं। तब के समय में भी सारी चीज़ें सही थी और आज के समय में भारत के साथ में देश प्रोग्रेस कर रहा है, और बेहतर हो गई है। जी भैया, नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से आया हुआ है? मैं तो प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। कहाँ से? प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी आया हूँ यहाँ पे घूमने आया हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, ये क्या क्या खरीदा आज आपने? सर, मैंने अंबेडकर जी के ये आरक्षण के ऊपर जो उन्हें संविधान ने दिखा दीजिए कैमरे पे हमारे। ये बिल्कुल, ये किताब खरीदने की वजह? नहीं, उनको विचार को एडॉप्ट करना है, क्योंकि जो मेरा भी एज है उसके या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं देख रहे हैं अम्बेडकर जी को पूरे विचार है वो कहीं ना कहीं वो कमी है, और ज़्यादा जानने के लिए उसका जो लिखी गई किताब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, तब हम अम्बेडकर जी को अच्छी तरह से जान पाएंगे और जो उनके साथ बीती हुई है उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे, और उसको समझकर आगे जो हमारे समाज के अंदर जो विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ हो रही है और समाज को जो दबाया जा रहा है उससे हम कैसे उससे निजात दिलवाना है और उसको न्याय दिलवानी है, यही मीन्स कह सकते हैं कि प्रॉपर खरीदने का एक मेरा उद्देश्य रहा है। अच्छा, आज 131वीं जयंती है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं क्योंकि मेरा एक पहला अनुभव है और यहाँ आकर काफ़ी खुशी हो रही है कि बाबा साहब मानने वाले इतने मतलब उत्साह के साथ इतनी बड़ी मीन्स इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। अच्छा, एक बात करो, बाबा साहब जो था एक समानता लाने की पूरा भरसक प्रयास किया, जो उस ज़माने में जिस समय बाबा साहब थे उस समय एक माहौल चल रहा था ऊंच और नीच को लेकर के, ठीक है, तो इसको एक पूरा बैलेंस करने की कोशिश की गई, और तो वो आज की डेट में आपको कितना धरातल पर दिखाई देता है? सर, वो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत धरातल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो अभी भी हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं वो वंचित रह चुके हैं, क्योंकि अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो कहीं ना कहीं जो निचली जाति जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, तो वो चीज़ उनको सही तरह से अभी भी नहीं मिल पा रही है हमारे समाज या जो सिस्टम है उसके तहत अगर देखा जाए तो नहीं दिख पा रही। देखिए, और भी समर्थक है, उनसे बात करेंगे। झंडा दिखा दीजिए, बाबा जय भीम का झंडा है नीले रंग का, क्या कहेंगे? पहले हम तो ये कहेंगे जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, आज 131वीं जयंती किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम तो सर जैसे सब त्यौहार मनाए जाते हैं उसी तरह आज भी हमारा ये मेन त्यौहार है। एक त्यौहार है आपका, नाम क्या है आपका? ओमकार गौतम। कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं गोमती नगर देवरिया कला में रहता हूँ। अच्छा, यहीं पे गोमती नगर में रहता है। एक बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें तो मायावती आपकी सबसे बड़ी लीडर मानी जाती है। हाँ, सबसे कानून व्यवस्था में तो देखा जाए पार्टी तो हैं जो भी हैं, लेकिन सबसे टफ और अच्छी पार्टी अगर रहे तो सिर्फ बसपा है। नहीं तो बसपा के समय की अगर कानून व्यवस्था की बात करूं, अभी की कानून व्यवस्था की बात करूं, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था आपको कब की लगती है? हमें तो बहन जी की लगती है, माननीय मायावती जी की।
या अब इस समय अगर देखा जाए योगी जी कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मेन पब्लिक जैसे पुलिस है, अधिकारी लोग हैं, इनके लगे जो कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाता है तो वहाँ सुनवाई आज भी नहीं हो रही है। और बसपा सरकार में ऐसा था कि अगर कोई दिक्कत होती थी एक दफ़ा थाने जाया जाता था, तुरंत कार्रवाई होती थी, उस पर सुनवाई होती थी और उस समय कानून व्यवस्था सबसे टफ थी। अच्छे IAS PCS अधिकारी लोग भी सब लाइन में लगे हुए रहते थे, सभी लोग आते थे, अपना बोरिया बिस्तरा मान के ड्यूटी करते थे और अपने ईमानदारी से करते थे। आज के समय में ये है, कोई इंसान जो है पीड़ित है अगर जा रहा है तो उसको पहले तो बैठा लेंगे, उसी के ऐसे से सवाल जवाब करेंगे कि वो खुद ऑटोमेटिकली वो सवाल के जवाब ही नहीं दे पाएगा और उसके बाद में उसकी कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अब या जाया जाए आज की डेट में उस समय से थोड़ा सा कमी आई है कानून व्यवस्था जी, कानून व्यवस्था में। हालांकि CM साहब जो हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी यहाँ की जो पुलिस है या अधिकारी है उस पर लोग हैं, ये जो है अभी भी सही नहीं है। ये आज भी जो है सिर्फ वही है कि कमज़ोर को सताया जाता है और जो पैसा वाला है उससे पैसा ले करके उस केस को दाब दिया जाता है। तो अभी भी देखा जाए कानून व्यवस्था इस सरकार में टफ नहीं है। दादा आपका नाम क्या है? राकेश गौतम। कहाँ से हैं? गोमती नगर लौलाई से। अच्छा, यहीं गोमती नगर में रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आज 131वीं जयंती किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की? बाबा भीमराव की जयंती जो है 14 अप्रैल है, इसी में हम लोग आए हुए हैं। कितनी खुशी है? हमको बहुत खुशी है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं बात करूं कि मायावती आपकी बढ़िया लीडर थी और अभी बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उसकी सरकार चल रही है, ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बढ़िया किसकी लगती है? देखिए, बाबा नहीं गड़बड़ है ना योगी गड़बड़ है, जो कार्य करता है वो सब गड़बड़ है। जो हम लोग जाते हैं कि ये हमारा कार्य सुनिए, वो सुनवाई कोई होती ही नहीं। ये सोचते हैं कि जैसे बोले कि गाय का जो है गौशाले से ले जाइए, इसका महीने में पैसा इतना आएगा, कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सब करते हैं। अब समय पे मिलता नहीं, 6 महीने में लीजिए। अब जो है हम लोग अभी हम गाय लाए हैं, बोले कि पैसा हमको जो है चाहिए। अब कल हमको मिला केवल जो है 5 महीने के बाद जो है 900 रुपया मिला। ये बताओ, ये कोई कार्यकर्ता कोई काम कर रहा है? अच्छा, कोई अच्छा काम नहीं है। मतलब कार्यकर्ताओं से नाराजगी है? और क्या, कार्यकर्ता नाराजगी है। योगी अच्छा करता, लेकिन यह कार्यकर्ता वाले बेकार है। कोई अच्छा से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, कोई भी सरकार आ जाए, नाराजगी किसी सरकार से नहीं। जो कार्यकर्ता है वो सब बेकार आदमी है। कार्यकर्ताओं पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखिए, मैं समर्थकों से बात कर रहा हूँ। आज 131वीं जयंती है बाबा भीमराव अंबेडकर की। सभी लोग, जितने भी समर्थक हैं, वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस समय मैं अंबेडकर पार्क के अंदर हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम लोग जो बाहर से आए हुए हैं, सभी यहाँ पर आ रहे हैं 131वीं जयंती मनाने के लिए और यहाँ पार्क घूमने के लिए। आज की डेट में बता दूँ, पार्क के अंदर की जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है और तमाम लोग बाहर से दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ आज जयंती जो 131वीं है बाबा भीमराव अंबेडकर की, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितनी भी खबरें हैं मेरी, आप लोग देखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।